नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई हसास और इंतहाई अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना, मुबाशरत करना, जिमा करना, इसके तिब्बी फ़वाइद क्या है। यानी अगर हम ये करते हैं तो इसका सेहत के लिहाज से और डॉक्टरी के लिहाज से, साइंस और तिब के लिहाज से जिस्म को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। मैं सबसे पहले ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दीन के पैरोकार हैं, उस दीन ने ज़िंदगी के वो ज़ाहिरियों या पोशीदा हो, हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन कामिल के पैरोकार हैं। और जो बंदा और किसी भी मज़हब को इस्लाम से टैली करना चाहता है वो करके देखे, अल्लाह के फजल करम से उसके दीन में ऐब ही ऐब, नक्स ही नक्स उसको नजर आएंगे, कमियां ही कमियां, झोल ही झोल नजर आएंगे। और अल्लाह के फजल करम से दीन इस्लाम में जो है हर तरह की रहनुमाई नजर आए। तो ये भी एक मौजू है जिंदगी का, बल्कि अहम तरीन जिंदगी का एक पहलू है मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक। तो इस जिस्मानी ताल्लुक के फ़वाइद क्या हैं, और आज हम देखेंगे जो बच्चे पागलपन का, जिनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं जवानी के आलम में, उनकी वजह क्या होती है। तो आज हम इस मौजू पर यह जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके बारे में आगाही हासिल हो जाए तो हमारी वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखिएगा। एतदाल से, याद रखिए कि एतदाल म्याना रवि से अगर कोई खामद अपनी बीवी से जिमा करता है तो उसका तिब्बी फायदा क्या होता है। उसका जिस्म हल्केपन का जो है वो महसूस करता है, हल्केपन को, उसका जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया और गर्मी और हरारत अजीजी यानी मोहब्बत वाली, प्यार वाली, मीठी मीठी सी गर्मी उसके वजूद में आ जाती है। और बेगम से मुबाशरत करने के बाद तफक्कुरात और खराब ख्यालात से नजात मिल जाती है। यानी इसका फायदा ये हुआ कि जब खामद अपनी बीवी से मुबाशरत करता है और उसके बाद जब वो फरागत हासिल करके बैठ जाता है तो अपने वजूद को वो बिल्कुल फ्रेश पाता है और अपने जिस्म में मीठी मीठी सी हरारत महसूस करता है। तो हकीम लोग फरमाते हैं, हुक्मा और अतिबा फरमाते हैं कि ऐसा करने से, यानी जिमा करने से तिब्बी फायदा ये होता है कि उसके ज़हन से जो ये तफक्कुरात होते हैं ना, ये वसवसे जो होते हैं उसके ज़हन में, और बुरे बुरे ख्यालात जो होते हैं, तो ये बेचैनी जो होती है वो उसके ज़हन से निकल जाती है और उसके कल्ब में जो ख़राब ख्यालात और पैदा हो रहे होते हैं वो भी दूर हो चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और बच्चियां ख़राब ख्यालात और बुरी सोचों से बच जाएं, तो जब वो मुनासिब उम्र को पहुंच जाएं तो उनकी शादियों में ज़रा उजलत कीजिए, जल्दी कीजिए। हकीम जालिनूस ने अपनी किताब अस्वागतुस सगीरा, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिमा नौजवानों के लिए बहुत मुफीद है। यानी ये जो जिमा है, मुबाशरत जो है, ये नौजवान जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है। यानी जब उनकी उम्र काबिल ज़िक्र हो जाए, इस काबिल हो जाए, इस अहल हो जाए कि वो शादी का लायक हो गए, तो उनकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेहत के लिए आपस में मियाँ बीवी का मिलाप जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, सेहत अफजा है। और हकीम ओरनियासुस, उनका बयान है, वो कहते हैं कि मुबाशरत बदन की गैर ज़रूरी रतूबतों को खुश्क करके जिस्म को तरोताज़गी, फ़िक्र, गुस्सा को तस्कीन बख्शता है और जुनून और माली खोलिया में मुफीद और बलगमी बीमारियों का इलाज है।
यानी ये हकीम साहब जो डॉक्टर हैं, अंग्रेज हैं, ये बताते हैं, ये कहते हैं कि जब कोई बंदा इंसान सेहतमंद होना चाहता है, यानी वो जो ऐसा समझे कि कोई बंदा बच्चा नौजवान हुआ, बलूगत की उम्र में पहुंचा, तो कहते हैं कि जब वो शादी कर देते हैं हम बच्चे की या बच्ची की, जब वो मियाँ बीवी आपस में मिलाप करते हैं, आपस में मुबाशरत करते हैं, तो उनके जिस्म से जो गैर ज़रूरी रतूबत बन रही होती ना, वो गैर ज़रूरी रतूबत खुश्क होकर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और जब ख़त्म हो जाती है तो फिर उनका जिस्म जो है वो तरोतवाना हो जाता है। आपने देखा होगा कोई बच्चे खाते पीते भी अच्छा है, मगर जैसे ही वो बालिग होते हैं, बलूगत की उम्र में कदम रख लेते हैं, तो बिल्कुल ढीले से और उनका जिस्म लिचड़ सा हो जाता है। और हम उनको कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, खाते पीते मरते जा रहे हो। अगर आपकी नज़र में ऐसे आ गए बच्चे, उनकी वजह क्या होती है? आपने देखा होगा जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो बच्चियां और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो जाते हैं। वजह क्या होती है उसकी? उसकी वजह ये होती है कि ये डॉक्टर और नियासुस ये कहते हैं कि जब कोई मियाँ बीवी आपस में जिमा करते हैं तो उनकी जिस्म की जो गैर ज़रूरी रतूबत होती है वो ख़त्म हो जाती है और उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फरबा होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी में चिड़चिड़ापन है, शादी से पहले आपने देखा होगा कई बच्चे और बच्चियां बड़े गुस्सीले होते हैं और उसमें उनका कोई बस भी नहीं चलता, वो मजबूर होते हैं अपनी तबीयत के लिहाज से। तो अगर किसी का ऐसा है तो उनकी शादी कर दीजिए। शादी के बाद, जिस्मानी तस्कीन के बाद उनका गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ये रतूबत ज़्यादा बनती है और जैसे जैसे रतूबत ज़्यादा बनती है तो वो उनके वजूद पर, उनकी अकल पर असरअंदाज होती है। और जुनून और माली खोलिया यानी पागलपन जो है, जिनको जवानी के आलम में दौरे गशी के पड़ते हैं, तो उनकी शादियां जल्दी कर दीजिए। शादी जल्दी करने से गशी के दौरे ख़त्म हो जाएंगे। और बलगमी बुखार जिनको होते हैं, बार बार बुखार का हो जाना, बार बार बुखार का हो जाना, ये बलगमी बुखार जो होते हैं, बीमारियां उनको लग जाती हैं, इनकी भी तबीयत जल्दी शादी का कहती है। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप हकीम नहीं हैं, मगर आप वालिदैन हैं। सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े हकीम बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं। और आप माँ बाप हैं, आप ज़रा उस नज़र से, उस जाविये से उन्हें देखिए कि मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को क्या मसला है, और उस पर फैसला सादर कीजिए, यानी उनकी शादियां कर दीजिए। और मुबाशरत से बाज़ लोगों का मैदा कवी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मैदा कमज़ोर होता है, शादी के बाद बिल्कुल फिट हो जाता है, मैदा कवी हो जाता है और हाजमा भी दुरुस्त हो जाता है और खुराक भी उनकी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है और दिमाग उनका पुरसकून हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती थी ना, बेचैनी सी थी, बेचैनी वजूद में थी, समझ नहीं आती थी पता नहीं बेचैनी क्यों, बेकरारी क्यों है, और उनकी शादी होगी, वो पुरसकून हो गए। जिन लोगों के मिजाज में गर्मी और तेज़ी ज़्यादा होती है, जिनका वजूद ज़्यादा, तबीयत गर्म होती, गर्म मिजाज होते हैं, अगर वो जिमा करने से बाज रहे तो उनके जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है। आपने देखा किसी पाँव में बदबू, किसी के बगलों में बदबू, किसी के हाथों में से बदबू, यानी वजूद में बदबू पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर किसी के गैर शादीशुदा बंदे के, बच्ची के बच्चे के ऐसे ज़्यादा बदबू पैदा हो रही वजूद से, तो उसको तबअन, यानी साइंस के लिहाज से उसकी तबीयत जो है वो शर्म के मारे आपको नहीं कहता बच्चा, नहीं कहती बच्ची, अगर ऐसी उसकी तबीयत होगी कि उसके वजूद से उसे स्मेल आना शुरू होगी, गंदा बदबूदार पसीना निकल रहा है, तो उसकी तबीयत शादी को मान रही है, फ़ौरन उसकी शादी कर देती। और अगर किसी को शादी के बाद ऐसे हो रहा है तो उसमें दो वजह हो सकती। नंबर एक कि खामद उसकी जिस्मानी तस्कीन नहीं कर रहा, और अगर मर्द को हो रही है तो मर्द में जो है वो मर्दाना कुव्वत की कमज़ोरी है। और नंबर तीन, अगर इनमें से कोई वजह नहीं है तो फिर तबन उनकी तबीयत जो है उसमें जो है वो कोई म्याना रवि नहीं रही, वो अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर हकीम से करवाएं। और अगर लोथर, एक डॉक्टर है लोथर, वो कहता है कि भूख, जिस्म हमारा जिस तरह भूख को तलब करता है ना, जब भूख लग जाए खुराक तलब करता है,
प्यास लग जाए तो पानी तलब करता है, ऐसे ही सेहतमंद जो वजूद है उसको शहवत भी आती है और वो मुबाशरत को तलब करता है। और ये मुबाशरत सेहतमंदी की अलामत है। औरतों को ग़िज़ा, पानी और नींद की जितनी ज़रूरत होती है इतनी ही ज़रूरत मुबाशरत की भी है। इब्तदाई उम्र में मुबाशरत पर काबू पाना और शहवत को ज़ब्त करना तंदुरुस्ती और सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। ये बात मुझे बड़ी ज़रूरी है। जो बच्चे अभी नए नए बलूगत में कदम रखते हैं, एक तो ये हमारा जो है वो सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, ये जितना कुछ भी है, इस एडवांस चीज़ों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। जो इसके फ़वायद हैं उससे कहीं बढ़कर इसके नुकसान आते हैं। तो जो बच्चे जल्दी जो बालिग हो जाते हैं, अब ये बच्चे जो बालिग हुए, अब जरी बात है देखने में हमें वो गुड्डू पप्पू ही लगते हैं, मगर ब्रेलर खिला खिला कर, गर्म चीज़ें खिला खिला कर कर वो एतदाल की उम्र से पहले ही बालिग हो जाते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता ये बालिग हो चुके हैं और वो बालिग हो चुके होते हैं। अच्छा, अगर अवाइल उम्र में जब वो अभी बालिग हुए बच्चे हैं या बच्चे हैं, जो बेटे और बेटियां मेरी बात को सुन रहे हैं, वो इंतहाई जो है वो तवज्जो से और ज़रा इसको सीरियस लेकर मेरी बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सके इस पर अमल की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी याद रखेंगे। तो इब्तदाई उम्र में जो बच्चे बालिग हुए, जब हुए बच्चे और बच्चियाँ, इब्तदाई उम्र में अगर उनमें ये जो है वो एहसास पैदा हो गया मुबाशरत का, शहवत ज़्यादा आना शुरू हो गई, तो वो उनको चाहिए कि वो अपनी शहवत को कंट्रोल करें और ज़ब्त करें अपने वजूद पर। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो उनकी अकल की कुव्वत में इजाफा होगा और उनकी जिस्मानी तवानाई में इजाफा होगा, वरना उनका जिस्म जो है वो बिल्कुल लागर हो जाएगा और कोई ना कोई बड़ी मर्ज लग जाएगी अगर वो आराम कार्यों की तरफ चले गए। और अकल जो है उनमें सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि आरामकारी की वजह से इस मामले में जो उम्र जो एतदाल को नहीं पहुंची, म्याना रवि को नहीं पहुंची, उससे पहले जो अगर इस मामला में पड़ गए तो वो उनके वजूद की जो तवानाइयाँ हैं वो सारी ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा इससे बचिए। और इसी तरह जब मनी ज़्यादा होती है तो वो घुटन जो जिस्म जो है वो एक सर्दमोरी सी घुटन महसूस करता है। आपने कई ऐसे अफराद देखे होंगे, वो लगते बिल्कुल सेहतमंद है, भाई ठीक ठाक होंगे, अभी तो जवान हो रहे हैं। अब जवानी के आलम में बच्चे और बच्चियां बिल्कुल ढीले से, मर्जीवड़े से और सुस्त सा उनका वजूद होता है। उठने में भी बड़ी सुस्ती, बैठने में, हर काम में, मामले में जो ऐसे होते हैं ना, उनमें वजह पता क्या होती है? अगर जो गैर शादीशुदा हैं उनकी वजह ये होती है कि उनके वजूद में मनी जो है वो ज़्यादा बन रही है। जब वो ज़्यादा बनती है तो उनका जिस्म जो है, चूँकि इखराज का कोई ज़रिया नहीं होता कि वो शादीशुदा हों तो वो इससे जो है वो निजात पा लें, तो ऐसा होता नहीं। और वो बच्चे भी नेक होते हैं, हरामकारी नहीं करते, उससे बच जाते हैं। अल्लाह हर एक के बच्चों को महफूज रखे। तो फिर क्या होता है? फिर उनका वजूद ढीला पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है। ऐसे बच्चों को शादी की अशद ज़रूरत है, जल्द ज़रूरत है। आप जल्द शादी कर दीजिए, इंशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। बाज़ औक़ात मनी के अंदर जहरीला मादा पैदा हो जाता है, यानी कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनकी मनी ज़्यादा बनती रहती है और उनमें जहरीला मादा पैदा हो जाता है और उसके बुखारात दिलो दिमाग की तरफ चले जाते हैं। तो तरह तरह की बीमारियां, मसलन गशी के दौरे पड़ जाना, मिर्गी का दौरा पड़ जाना वगैरह वगैरह, यानी बार बार बेहोश हो जाना और उन पर मिर्गी का दौरा पड़ जाना। इस तरह बीमार जो इस तरह के लोग जो होते हैं वो ज़हनी तौर पर वो तबन बीमार होते हैं, तो उनकी बीमारी की वजह शादी है। जल्दी शादी कर दीजिए, वो बीमारी से निजात पा जाए। और क्योंकि ये बीमारी जो है, ये जहरीला मादा जो है, उनके अंदर वो मादा मनविया के ज़्यादा होने से और उनका सिर्फ शादी ही इलाज है। तो जो मेरे अहबाब जिनके घर में बच्चियां बालिग हैं, बच्चे बालिग हैं, उन्हें चाहिए कि वो जल्द उनकी शादी का इंतज़ाम करें।
एक और डॉक्टर अंग्रेज है, वो कहते हैं जो इज्जतदार पर्देदार खवातीन होती हैं, आप वो अगर किसी का वजूद ऐसा जिसमें मादा मनविया ज़्यादा बन रहा है, और ज़हरी बात है वो शर्म हया से लजाजत से वो कह नहीं सकते शादी के लिए, तो उनकी शादियों में तखीर होगी। आगे अगर शादी हो गई तो बाज़ औक़ात हम बरादरियों को देखते हुए, अपने रिश्तों का तकद्दुस का ख्याल रखते हुए, बाज़ औक़ात बच्चियाँ बड़ी होती हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ उनकी शादियाँ मर देते हैं। तो ये जिस्मानी लिहाज से ये बच्चा उसके जिस्म की तस्कीन नहीं कर पाता। वो औरतें खवातीन जो बच्चियाँ होती हैं वो भी नेक सीरत होती हैं। तो इस वजह से क्योंकि उनका वजूद तो पहले मादा मनविया ज़्यादा बना रहा था, वो तबन पहले बीमार थे, वो उनका जिस्म पहले शादी मांग रहा था, वो पहले उनका जिस्म जो मुबाशरत मांग रहा था। अब आपने उनके माथे जो है वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा मर दिया, या कोई कमज़ोर आदमी उनके साथ जो आपने शादी कर दी, तो वो औरतें जो हैं वो औरतें बांझपन का शिकार हो जाती हैं। याद रखिए उनका रहम जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। बस औक़ात उनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वो बीमारी का शिकार हो जाती है। और एक डॉक्टर वो कहते हैं जो अपने ज़माने का फाजिल तबीब था, और उसकी राय है कि कोई चीज़ जिमा से ज़्यादा अच्छी सेहत के लिए ज़ामन नहीं, बशर्त ये कि उसकी शराइत को पूरा पूरा अदा किया जाए। मसलन वो ये डॉक्टर साहब जो हकीम साहब हैं ये कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी बड़े तजर्बात किए और जो सबसे ज़्यादा तजर्बा मेरा कामयाब रहा वो ये था कि बालिग बच्चों का जो है आपस में जब शादी की तो शादी के बाद जो उनमें हमने चेंजिंग देखी ना, वो चेंजिंग किसी दवाई से पैदा नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपने बच्चों की जल्द शादियां कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से वो बुराइयों से बचेंगे भी।